हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे इसकी, इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वर्षों में पूछे गए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, वो सारे प्रश्न मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, ये पीएससी में आया है, ये आईबीपीएस क्लर्क में आया है। मतलब सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको बनाने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये प्रतिशतता होता क्या है और इसका फॉर्मूला कैसे हम याद रख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशतता अगर देखा जाए तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो यह है प्रतिशत, है ना। प्रति यानी कि हर 100 में कितना हिस्सा, हर 100 में कितना हिस्सा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले लूं कि मान लीजिए 200 नंबर का कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, कोई एग्जाम हो रहा है 200 नंबर का। और मान लीजिए आपने उस 200 नंबर के एग्जाम में आपने पाया 120 नंबर, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर हुआ और आपने उसमें कितना पाया? 120 नंबर पाया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भैया इसको मेरे को परसेंट की, मेरे को परसेंट में बताओ कितना परसेंट हुआ, ठीक है। 200 में से 120 पाया, अपने परसेंट के हिसाब से बताओ। परसेंट के हिसाब से मतलब आपको यह बताना है कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एग्जाम अगर 100 का हुआ होता तो कितने, 200 के हिसाब से अगर 120 नंबर है तो 100 के हिसाब से कितना होगा, बस आपको इतना ही बताना है। तो सीधी सी बात है, 200 के हिसाब से अगर 120 हो रहा है तो 100 के हिसाब से 60 होगा। इसका आधा कर दिए तो इसका भी आधा कर दो। तो ये जो 60 आपने निकाला वही आपका परसेंट हुआ। यानी कि अगर आपने 200 में से 120 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपने कितना परसेंट प्राप्त किया? आपने 60% मार्क्स प्राप्त किए। कितना सरल है, 60% मार्क्स प्राप्त किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 नंबर पाए हैं, ठीक है। 60% मार्क्स प्राप्त किए इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 नंबर पाए हैं। आपके मार्क्स अगर परसेंट के हिसाब से देखे जाए तो 60% है, लेकिन आपने पाया कितना? 120 पाया। लेकिन 120 कितने में पाया है? 120 पाया आपने 200 में। और परसेंट निकालते हैं कि 100 में कितना, 100 के हिसाब से कितना, 100 में कितने हिस्से। तो 200 में से अगर 120 पाते हैं तो 100 में से कितने हो जाएंगे उसके हिस्से? 60। सीधी सी बात है, इसको आधा किए तो इसको भी आधा किए। बहुत सरल है, यही परसेंटेज है। उसके बाद हम परसेंट निकाल दिए ना, अब उसमें ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। ये जो चिन्ह है वो परसेंट का चिन्ह व्यक्त होता है। इसका मतलब यह है कि हर 100 में 60। सीधी सी बात है। एक आध और एग्जांपल देखते हैं, चलिए एक आध और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 24,000 रुपया महीना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। किसी व्यक्ति की आय 24,000 रुपया महीना है और वो व्यक्ति मान लीजिए अपनी तनख्वाह में से 18,000 रुपया 18,000 रुपया खर्चा कर देता है हर महीने का। 24,000 रुपया उसकी आय है और 18,000 उसमें से खर्चा कर देता है, मतलब बचाता है मात्र 6,000 रुपया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर वो 6,000 बचा रहा है, मतलब कितना परसेंट बचा रहा है, ठीक है। 6,000 बचाता है, ये बचत हो गई उसकी। 24,000 उसकी आय है, 18,000 उसके महीने का खर्चा है, और वो फिर जो खर्चा काट करके जो बचत होगी वो कितनी होगी? 6,000। अब आप मुझे बताइए, खर्चा कर रहा है 18,000, इसका भी परसेंट बताओ। प्रतिशत में अगर इसको व्यक्त करना हो तो कैसे करूंगा, ध्यान देना आप लोग। और अगर मुझे क्या बोलते हैं इसकी बचत का परसेंट निकालना हो तो वो भी कैसे निकालूंगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, 24,000 में से 6,000 उसकी बचत हो रही है, तो आपको ये देखना है कि 24,000 में अगर 6,000 बचत हो रही है तो 100 में से कितनी बचत होती है, यानी कि आपको निकालना 100 में से ही है। 24,000 रुपयों में अगर 6,000 रुपया बचा रहा है तो उस हिसाब से 100 रुपया में कितना रुपया बचाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो जो आंसर आएगा ना वही आपका प्रतिशत आएगा। उसको हम निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं सर इसको करके, ये हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। 24,000
में से अगर 6,000 रुपये बचा रहा है तो एक्चुअली में वो परसेंट में कितना बचा रहा है। तो जैसे इसको बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे बताऊं? देखो, ये 24,000 है और बचत कितना कर रहा है वो 6,000 है, लेकिन ये कितना परसेंट है हमको नहीं पता। तो आप मान लो ना कि 24,000 का, मान लो हमको नहीं पता, तो मान लो x प्रतिशत उसका 6,000 है, ठीक है। 24,000 का कितना प्रतिशत 6,000 है तो हमको नहीं पता, तो हम x प्रतिशत मान लिए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 24,000 में 18,000 खर्चा हो गया, 6,000 बचत है, 6,000 रुपया बचाता है, लेकिन मेरे को इस वैल्यू को ये देखना है कि वो 24,000 का कितना परसेंट बचाता है, इसको परसेंट में जानना है। तो मैं ऐसे सोच नहीं पा रहा हूँ, तुरंत कैलकुलेट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या किया, ऐसे मान लिया, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि परसेंट निकालना मतलब क्या चीज। अगर 24,000 रुपये में 6,000 रुपये बचाता है तो सोचो 100 रुपया में वो बचत, 100 रुपया के हिसाब से वो बचत कितनी होगी। 24,000 के हिसाब से अगर वो 6,000 है तो 100 रुपया के हिसाब से कितनी रुपया होगी, वही जो होगी ना, वही वही आपका प्रतिशत है, तो उसी को निकाल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि 24,000 का कितना प्रतिशत 6,000 है, तो मैं x मान लिया, x प्रतिशत है। अब बनाऊंगा कैसे, ये 24,000 का मतलब गुणा, समझ जाओ, का मतलब गुणा, ये x, और प्रतिशत मतलब समझ जाओ 100 से भाग, हमेशा याद रखना प्रतिशत मतलब 100 से भाग, और ये हो जाएगा 6,000। x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, x का मान निकालने के लिए 100 को उधर तिर्यक गुणा कर दो, और उस 24,000 को बटे में ला दो। हमेशा याद रखना, जो बराबर के उस पर अगर कोई राशि गुणे में है तो वो सीधा पलट के बटे में आती है, और अगर बराबर की इस पर कोई राशि बटे में है तो वो इस पर आकर के गुणे में हो जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है, और ये 1 से 0 कटेगा, और आप इसको डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 24, 24 पंचे 120, 24 एकम 24, और 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, ठीक है। तो कितना आएगा देखो आप, कि ये आ गया आपका 25, यानी 25% आपने आंसर ला लिया। यानी कि सीधी सी बात है, यानी कि 24,000 में से अगर वो 6,000 बचा रहे हैं, समझ जाओ वो कितना परसेंट बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं 25%। और जो खर्चा हो जाएगा फिर वो कितना हो जाएगा, 75%, क्योंकि परसेंट 100 के 100 में से 25 हिस्से इसको मिले तो 75 हिस्से उसको मिलेंगे, यानी खर्चा हो जाएगा उसका 75%। तो इस टाइप से आप परसेंट को जान सकते हो, बहुत सरल चीज़ें हैं ये, बहुत इजीली बन जाएंगी। पक्षांतर करना आपको बिल्कुल इजी जाना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी कोई राशि गुणे में हो, उधर गुणे में हो तो इधर बटे में आएगी, अगर इधर गुणे में है तो उधर बटे में जाएगी, उधर की बटे वाली राशि इधर गुणे में आएगी, और इधर अगर कोई राशि बटे में हो और उसको उधर ले जाना हो तो गुणे में जाएगी। बटा बदलता है गुणे में, गुणे गुणे से फिर ट्रांसफर होता है बटे में। तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और आगे की बातें। जैसे मान लीजिए आपको किसी राशि का कोई प्रतिशत निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कोई राशि है x रुपया, ये कोई राशि है। अब मेरे को पूछना है कि सर इस राशि का मान लो हमको निकालना है a प्रतिशत, कितना प्रतिशत, a प्रतिशत। ये सब कुछ नंबर्स हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर के भी बताऊंगा, चिंता ना करियो। मान लो कोई राशि है और उसका आपको a प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा पता है उसका आंसर, x लिखो, का मतलब गुणा समझो, हमेशा का मतलब गुणा, फिर ये a, और प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग, यानी आपका आंसर आ गया x a बटे 100। इसको आप हल कर दो तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मान लो कोई पूछ रहा है सर 800 रुपया का 20% कितना होगा, 800 रुपया का 20% कितना होगा, ठीक है। तो चलिए कितना होगा बताओ, ये 800 का मतलब गुणा, 20 मतलब 20, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, और सॉल्व कर लो, एक जीरो कटेगा, एक जीरो यहाँ कटेगा, 8 दूनी 16, 160 आपका आंसर आ गया। 800 का 20% मतलब 160, ठीक है। बहुत सरल है। तो आपने ये एक फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है कि किसी राशि का कोई प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, उस राशि को लिखते हैं, उस प्रतिशत की वैल्यू जो है उसको लिखते हैं, और बटे 100, और यहाँ गुणा रहेगा, याद रखना इस चीज को। कोई भी आंकड़ा दे सकता है, ठीक है। जैसे हमने 800 का 20% निकाला, ऐसे आपको कोई दूसरी वैल्यू दे सकती है। हम देखो यहाँ पे दिया है वहां पे, तो
अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो, अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो याद रखना प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे ये 8% लिखा है, अब इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए पहले तो आप इसका प्रतिशत का जो साइन है वो हटा दो, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो और उसके बदले में 100 से डिवाइड कर दो। आप इसको हल कर लो, ये आपका भिन्न आ गया। ठीक है, सरलीकृत कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 पच्चीसम 100। अगर अगर आपको जस्ट उल्टा बोले, यानी कि अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मेरे पास भिन्न लिखा है 3/4 और मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा और प्रतिशत लगा दूंगा। 4 एकम 4 पच्चीसम 100, 25 3 75, 75% आ गया। तो आपने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया जाता है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 100 से भाग, 100 से गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटा, प्रतिशत का चिन्ह लगा, सवाल बना। इतना इजी कहाँ मिलेगा बता। तो ये बन गया, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से कि मान लीजिए आपको पता करना है कि कोई राशि ए है और वो दूसरी राशि का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कोई राशि है ए, तो वो दूसरी राशि का कितना प्रतिशत है, ये अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले हम लोग देखे थे ना, हम लोग देखे थे x का a प्रतिशत कितना होगा, ये हम लोग देखे थे। ध्यान, दोनों बातों में फर्क है। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो क्या बताया कि कोई राशि है उसका कुछ प्रतिशत निकालना हो कि x का a प्रतिशत कितना है, तो कितना होता था x गुणित a/100। अब आपको क्या करना है, कोई राशि दी गई है, वो हमको बताना है कि वो x का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, a ऊपर x नीचे गुणित 100। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो 40 लिखा है, 40 360 का कितना प्रतिशत है। 40 360 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 40, देखो ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला तो तैयार कर लिए, लेकिन आया कैसे देखो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो कोई चिंता नहीं है। देखो हम इसको बिना फॉर्मूला के कंसेप्ट की मदद से कैसे बनाएंगे। ध्यान देना, आपको आपके पास फॉर्मूला भी लिखा है ना, आपके लिए दोनों तरफ से आपके लिए मजा ही मजा है। आप देख लो, दोनों तरफ से आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिए। अगर किसी राशि का कितना परसेंट है बताना है तो फॉर्मूला है आपके पास। अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे, ए की जगह 40 दिख रहा है, एक्स की जगह 360 दिख रहा है, गुणित करेंगे, आंसर आपके हाथ में है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैंने तो आपसे ये पूछा है कि अगर हम इसको बिना फॉर्मूले के कंसेप्ट के साथ बनाएंगे तो कैसा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये ऐसा रहेगा। देखो 40 360 का कितना प्रतिशत है, मुझे क्या पता कितना प्रतिशत है, तो मैं मान लेता हूं कि 40 360 का x प्रतिशत है, मान लो, है ना। यानी 360 का x प्रतिशत करने पर कौन मिलता है, 40 मिलता है। 360 का x प्रतिशत करने पर कितना मिलता है, कौन मिलता है, 40 मिलता है। आप ऐसे मान लो। ठीक है, कितना परसेंट है हमको नहीं पता, तो x% मान लिया। अब बनाएंगे इसको, 360 का मतलब गुणा, x मतलब x, परसेंट मतलब 100 से भाग, और ये 40। तो क्या होगा बताइए। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालने के लिए 40 यही है, 100 उधर भेजेंगे और बटे में 360 हो जाएगा। आखिर देखो ये फॉर्मूला वैसे नजर आ रहा है, समझ आ रहा है। बस वो सिंबल से आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे a x का कितना परसेंट था, यहाँ 40 360 का कितना परसेंट है। तो जैसे यहाँ a ऊपर आया, x नीचे गया, वैसे यहाँ पे आप देख लो 40 ऊपर आया है और ये नीचे गया है और 100 से गुणा हुआ है। तो वैसे दिख रहा है आपको सूत्र। अगर आपको ये याद नहीं रखना तो मत रखो,
इस टाइप से भी बना लो। हमको पूछा था 40 360 का कितना परसेंट है, हमको नहीं पता कितना परसेंट, तो x परसेंट मान लिए और 360 का x परसेंट करके लिखे। और ये 360 का x परसेंट कौन है, 40 है, तो 40 इस पर आ गया, इस पर बराबर के इस पर लिख दिए और ये का मतलब गुणा, परसेंट मतलब 100 से भाग और ये बन गया। तो एक एक जीरो कटेगा, 4 एकम 4 नहीं 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 100/9 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा ना, ठीक है ना। इस 40 को आप सोचो 4 गुणित 10, फिर 4 एकम 4 नहीं 36, 10 हम 100/9 बचेगा, यानी 9 नहीं 81, 9 दहम 90। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 9 दहम 90 और 10 100/9। ये देखो कितना परसेंट है, तो ये इतना परसेंट है, आपका आंसर परसेंट में आएगा। आंसर आ गया आपका, देखो इस टाइप से आपको बनाना है परसेंट को। मैं बहुत ही उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ए एक्स का कितना परसेंट है, तो जिसको पूछा है ना उसको ऊपर लिखो, और जिसका जिसका किसका परसेंट है एक्स का उसको नीचे लिखो, 100। जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त एग्जांपल है। मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, मान लीजिए आपने स्कूल या कॉलेज जो भी आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो सभी विषयों के पूर्णांक मिलाकर के होते हैं मान लीजिए 600, एक बात की बात, ठीक है, पूर्णांक मिलाकर 600 होते हैं। आपने सभी विषयों में कुछ नंबर पाए और उन सभी नंबरों का टोटल है मान लो 480, ठीक है। तो आपने 600 में 480 पाया है, अब आपको परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ये वही है। इसी को अगर इसी बात को मैं यहाँ जमाऊं तो मैं लिखूंगा कि 480 600 का कितना प्रतिशत है। तो यही क्वेश्चन है सर, आप देख लो, यही क्वेश्चन है, वो ऐसे ही जमा हुआ है। तो भैया 480 600 का कितना परसेंट है, मेरे को क्या पता कितना परसेंट है, तो मैं एक्स मानूंगा ना सर। कैसे बनाऊंगा मैं, मान लो 480 600 का एक्स प्रतिशत है, तो आप लिखेंगे 600 का मतलब गुणा, एक्स मतलब एक्स, परसेंट यानी 100 से भाग, तो ये 600 का एक्स परसेंट हो गया। और ये कौन है, 600 का एक्स परसेंट कौन है, 480। 480 600 का एक्स परसेंट है, तो 600 का एक्स परसेंट 480 है, इसको इधर लिख दिए, क्या दिक्कत है। अब देखो एक्स का मान निकालना हो तो 100 को गुणा करो, 480 गुणित 100 बटे 600, एक शून्य इधर काट, एक शून्य इधर काट, ठीक है, 6 8 48, एक शून्य बचेगा ना, एक एक काटोगे तब भी एक बचेगा, क्योंकि ऊपर टोटल 3 शून्य नीचे 2 शून्य है। तो आपका आंसर आ गया 80%। 80% आपके मार्क्स आए। आप अपना परसेंट ऐसे ही निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, ठीक है। चले आगे, अब हम देखते हैं कुछ खास। अब इन सवालों को देखते हैं, चलिए सवाल क्या कहते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो चिंता मत कीजिए, आपसे हमेशा ये सवाल बनेंगे, क्योंकि अब हम इन एग्जाम्पल को जब पढ़ेंगे सबकी वैरायटी अलग अलग है, आपको बहुत मजा आएगा। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर रही सही कुछ आपके माइंड में कुछ डाउट बच भी गई होगी तो वो अब नहीं रहेगी। अब इनको पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहला एग्जाम्पल, चलिए पहला एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि 450 का x प्रतिशत 54 है, तो मैं लिख लेता हूँ 450 का x प्रतिशत 54 है, तो x का मान पूछा है, तो मैं 450 लिख दूंगा। का मतलब गुणा समझना हमेशा, और x और परसेंट मतलब 100 से भाग समझना हमेशा, और बराबर 54। और पलटाने तो भैया हमको तो आता ही है, 54 गुणित 100 और इसको 450 कर दो। 450 पलट के नीचे आएगा, 100 पलट के ऊपर जाएगा, एक शून्य यहाँ से कटेगा, 9 पंचे 45 होगा, 9 छक्के 54 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 6 दूनी 12 आएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कठिन था बताइए, कुछ भी कठिन नहीं है। मिटा देता हूं अब मैं, दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं अब हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल दिया है 1000 का 25%, फिर उसका 1%, फिर उसका 1%। जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखो। 1000, दूसरा सॉल्यूशन ना ध्यान से देखिएगा, 1000 का 25%,
का 1%, का फिर 1%, हो बाप रे बाप, कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चिंता नहीं करनी है, हमेशा याद रखना का मतलब गुणा और प्रतिशत मतलब 100 से भाग। तो ये हो जाएगा 1000, का मतलब गुणा, फिर 25, फिर प्रतिशत यानी 100 से भाग, फिर का मतलब गुणा, फिर 1, फिर प्रतिशत, फिर 100 से भाग, फिर का है तो फिर गुणा, फिर प्रतिशत है तो फिर 100 से भाग। 1%, जितना भी लिखा हो उसको ऊपर लिखो और प्रतिशत मतलब 100 से भाग। चलिए सर, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 2 शून्य और एक 3 शून्य बचेगा। 25/1000, 1000 में 3 शून्य है इसलिए ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। 2 5, 3 संख्या बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप दशमलव लगाइएगा। क्यों 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ रहा है? क्योंकि नीचे जो संख्या लिखी है 1 2 3, एक 3 शून्य दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 शून्य दिख रहे हैं 1000 में, है ना? तो 1000 में 3 शून्य होते हैं, इसलिए ऊपर पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो थे 2 अंक, इसे 3 अंक बनाने के लिए सामने 0 टिकाना पड़ा, लगाना पड़ा। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कठिन है बताओ, कितना सरल है बताओ। का मतलब गुणा लगाओ, प्रतिशत मतलब 100 से भाग कराओ, आंसर जल्दी पाओ, अगला बनाओ। अब अगला देखते हैं, चलिए। तो अब देखते हैं अगला। अगला लिखा है 4800 का 16.5% एक्स। 4800 का 16.5% बराबर एक्स का 3/4 हिस्सा यानी 3/4। तो इस टाइप से अगर देखते हो आप क्वेश्चन को, घबराना मत। का मतलब गुणा और प्रतिशत मतलब 100 से भाग, ये दो चीज, ये दो महामंत्र आप याद रखें, ठीक है? चलिए, 4800 अब गुणित, का मतलब गुणा, 16.5, ठीक है, और प्रतिशत मतलब 100 से भाग, है ना, और बराबर ये x, का मतलब गुणा 3/4, और उसके बाद आप लोग देखेंगे ये तो कट जाएगा, फिर इसको हम लोग इसको गुणा करेंगे, इसको, चलिए गुणा करते हैं। तो मैं रफ कार्य में गुणा करूं क्या? रफ कार्य में गुणा करता हूं, चलो इसका, इसको भी तो भेजना है। x का मान क्या निकलेगा? 48 16.5 गुणित 4/3, तो 3 एकम 3 सोलम, 3 एकम 3 सोलम, 16 से इसको गुणा करता हूं, 16 पंचे 80, हाथ से लाई 8, 16 छक्के 96, 96 और 8 104, 104 का 4, हासिल आई 10, 16 एकम 16, 10 26, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, गुणित 4 लिखना पड़ेगा। अब 264 गुणित 4 हो गया, 4 चौक 16, हासिल आए 1, 4 छक्के 24, 1 25, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1056 कहाँ है? ऑप्शन बी में है 1056, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये गुणा भाग जो है आप अपनी सहूलियत से कर सकते हैं, मैं को जैसा जमा वैसे किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसको जो काटते पहले बने, आपको गुणा पहले अच्छा लगता है तो गुणा करके डिवाइड करो, जहां आपको सहूलियत नजर आए आप वैसा काम करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा खास बात क्या थी, हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल बना लिए, 3 एग्जाम्पल में खास बात क्या है, हमेशा हमने यहाँ पे उन 2 महामंत्रों का इस्तेमाल किया है। जहां हम लोग को का या के शब्द दिख रहा है, आपको समझ जाना है कि उसका मतलब गुणा है, ये पहला महामंत्र हुआ। और दूसरा मंत्र ये है सर, प्रतिशत मतलब 100 से भाग। एकदम सरल है, वही काम हम लोग करते आए हैं, आगे भी वही काम करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, बहुत सरल चीज है ये, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको चौथा। तो देखिए सर,
चौथा क्या है? चौथा कौन था? चौथा। ठीक है, किसी संख्या के 4/5 और 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा? एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले वाला तो देखो, जो अभी हम लोग बनाए, यूपीएससी प्री 2014 में आया था, बताओ। और क्वेश्चन इतना सिंपल था, और ये भी सिंपल है, पढ़ने में घबराना नहीं है, आपको देखना है। पहले तो जो दिया उसको आप पहले जमा लो। क्या बोल रहे हैं? किसी संख्या का 4/5, वो किसी संख्या, कौन सी संख्या है हमको क्या पता, तो हम लोग मान लेते कि वो संख्या x है, तो आप मानिए, मान लो वह संख्या x है। अब उस संख्या के बारे में जो जो दिया आप लिखिए, उस संख्या को आपने x माना, यानी उस संख्या का 4/5, यानी x का 4/5 है ना, वो किसी संख्या बोल रहा था, उस किसी संख्या को x माने, यानी x का 4/5 और उसी का 45%, यानी उसी x का 45%, उन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस, उस संख्या का 4/5 और उसी संख्या का 45% का अंतर कितना है? 56 है। कितने को बन गया ना इक्वेशन? प्रश्न को पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना आ जाना चाहिए बस। किसी संख्या के 4/5, इसका मतलब किसी संख्या का 4/5 तो x का 4/5, हमको किसी संख्या को हमने x माना है, माइनस उसी संख्या का 45% और उनका अंतर कितने? 56 है। तो चलिए, ये x हो गया, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, और ये 4/5 माइनस ये x, का मतलब गुणा, और 45, और प्रतिशत मतलब 100 से भाग। यहाँ पे प्रतिशत नहीं था, तो मैंने 100 का कोई भाग वाग नहीं करेंगे बाबा, ठीक है, और बराबर 56। अब आप इसको बनाएंगे, जो काटते बन रहा है सो काट देना, 5 नहीं 45, 5 विषम 100 कर देना, तो ये आएगा, x कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 4/5 माइनस 9/20, 9/20 56। ठीक है, अब देखो ये x, 5 और 20 का एलसीएम निकलता है 20, 5 और 20 का एलसीएम कितना निकलता है? 20। कैसे निकालते हैं एलसीएम? 5 20 ऐसे लिखते हैं, 5 से पहले डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 2, फिर 4 बचे तो सीधे 4 से जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, वैसे हमको शुरुआत 2 से करनी चाहिए, छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना चाहिए। हम लोग ऐसे 2 से शुरुआत करते, 2 दाम, फिर 2 5 6, फिर 5 से जाता, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाता, इस तरीके से, तो 20 है। वैसे भी ना एलसीएम निकालने का और सरल तरीका क्या बताऊं, जैसे दो संख्या आपको दी है और दोनों में से अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या पहाड़े में आती है, मान लो है, जैसे 20 5 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अगर कोई बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या पहाड़े में आती है ना, समझ जाओ दोनों का एलसीएम बड़ी वाली संख्या, दोनों का एलसीएम बड़ी वाली संख्या। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं? इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 4। जो बचता है ना उसको ऊपर इंटू करते हैं, तो 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16, फिर 20 को 20 से डिवाइड करो, कटेगा तो कितना आएगा? 1, जो बचता है ऊपर गुणा, 1 नियन 9, ऐसा, और बराबर 56। ठीक है, अब क्या होगा बताइए? x का मान निकालने के लिए आपको 16 में 9 गया 7/20, ओ माय गॉड, गुणे में है ना, 7/20 और बराबर 56। तो आप x का मान निकाल लेंगे, 20 गुणित 56/7, 7 8 56, 8 दूनी 16, x का मान आ गया 160। अब उस संख्या का 65% कितना होता है ये पूछा जा रहा है बाबा। चलिए, अब उस संख्या का 65%, 160 का मतलब गुणा 65% यानी 100 से भाग, ये क्या कटेगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 15, 13 पंचे 65, 2 एक कम, 2 अट्ठे 16, 13 अट्ठे कितना होता है? 104 है क्या? 104। चौथे क्वेश्चन के ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखो चौथे क्वेश्चन के ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, 104। सरल था कि कठिन था? बहुत सरल था। ये एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए,
और नीचे नीचे वाले से देखो 20 आ गया ना एलसीएम, फिर नीचे वाले से भाग देते हैं, जो बचता है जो आता है आंसर उसको ऊपर गुणा करते हैं। अगर आपको ये कठिन लग रहा है ना ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, तो एक और तरीका है। ये आंसर आ चुका है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो एक और तरीका है, इसको एलसीएम निकालने के बजाय इस टाइप का, अगर मान लो एलसीएम आपको दिक्कत जाता है कैसे बना, कुछ मत करो, नीचे नीचे गुणा कर दो और तिरक गुणा कर दो। 5 20 100 या 20 5 100, फिर तिरक गुणा, 20 4 80, 9 5 45, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, आपका आंसर उतना ही आएगा। यकीन नहीं है तो देख लो। देखो 80 में से 45 गया 35 बचेगा, कितना बचेगा 35, अपॉन कौन है 100, इधर कौन है 56, तो x का मान आएगा 56 गुणित 100 बटे 35, 7 5 35, 7 8 56, 5 एकम 5 बीसम, आखिर आपका आंसर x का मान 160 आया, और x का 65% निकालेंगे तो 104 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा, नीचे नीचे गुणा करो फिर तिरक गुणा कर दो। अगर आपको वो तरीका कठिन लगता है तो यही बेस्ट समझो, इसी को फॉलो करो, कहीं दिक्कत नहीं है। भले आपका ये वाला भिन्न दूसरा आएगा, लेकिन उसका सरलीकृत करोगे आप वही पाओगे जो आप पहले पाए थे। ठीक है ना। देखो हमारे से कितना है 35/100 आया, आगे इसको काटोगे ना तो ये पहले जैसे ही आएगा। 5 से काट के देख लो, 5 7 35, 5 बीसम 100, हमसे 7/20 आया था, आखिर काटने पे उतना ही आ रहा है, तो ऐसा भी बन जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, 5वां सवाल देखते हैं, ये भी बन गया होगा आपसे, बहुत सरल है। चलो, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा होगा, मुझे ऐसा यकीन है पक्का। हाय राम राम राम। चलिए, दो धनात्मक संख्या, पांचवा है ना, पांचवा हल, दो धनात्मक संख्याओं का योग 158 है। यहाँ दो संख्याओं की बात हो रही है, तो मुझे नहीं पता वो दो संख्याएं कौन है, तो मैं मान लेता हूं वो दो संख्याएं एक्स और वाई है। मान लो वो दो संख्या कौन है, एक्स और वाई हैं, और दोनों का योग कितना है 1508, तो दोनों का योग मतलब दोनों का प्लस 1508 है। इसको समीकरण 1 बना के आराम करने दो, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यदि पहली संख्या का 25%, फिर से प्रश्न की बात कह रहे हैं, प्रश्नानुसार पहली संख्या कौन है एक्स, उसका कितना परसेंट 25%। क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ो, एक काम करो, कठिन कुछ भी नहीं है। पहले मुझे बोला था दोनों का योग 1508 है, मैंने दोनों संख्या एक्स और वाई मानी, दोनों का योग यानी प्लस से करके 1508 लिख दिया, क्या दिक्कत है। फिर बोल रहा है पहली संख्या का 25%, तो पहली संख्या x है, उसका 25%, दूसरी संख्या की 40% के बराबर है, तो दूसरी संख्या कौन है y, उसका 40% के बराबर है वो पहली वाली, पहली वाली नहीं, पहली वाली का 25% दूसरी वाली का 40% के बराबर है। तो आप पहली वाली का 25% लिखो एक पक्ष में, दूसरी संख्या का 40% लिखो दूसरे पक्ष में, और वो बराबर है, वो बराबर कर दिए, है ना। सीधी सी बात है, क्या कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्स है ना, हाँ, का मतलब गुणा, 25 मतलब 25%, मतलब 100 से भाग, वाई मतलब वाई, का मतलब गुणा, 40 मतलब 40, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, नीचे नीचे का 100 काट दो। अब आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे बचा है 25x और यहाँ 40y, 5 से कट रहे हैं लोग, 5 से इन लोग क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं, 5 5 25, 5 8 40, तो x का मान निकलेगा 8y बटे 5, 5 इस 5 को नीचे ला दिए, है ना, 5 5 25, 5 8 40, 5 को नीचे ला दिए, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखो, चलो रखो तो कितना होगा, 8y बटे 5 और प्लस y बराबर 1508। देखो हम सीधे सीधे भी काट सकते थे, चाहो तो अगर आपको यहाँ दिक्कत जा रही है तो आप 25 को पक्षांतर करके नीचे ला करके भी काट सकते थे, आपका यही आंसर आता, और x का मान निकल जाता, जो गया है निकल गया है, और इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए। अब फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, या फिर आप वो वाला तरीका अपनाइए, नीचे नीचे का गुणा कीजिए, फिर जाके तिरक गुणा कीजिए, 8y 1 कम 8y,
5y और ये 1508। 5 का तिर्यक गुणा करो, कितना होगा बताइए मुझे, है ना। 5 एकम 5, उसके बाद ये इधर गुणा हुआ और ये उधर गया, 8y एकम 8y, 5y, 8 5 13y बटे 5, उधर 1508 है। y का मान निकालने के लिए 5 को उधर भेजना पड़ेगा और उधर से 13 को नीचे भेजना पड़ेगा। बटे वाले गुणे में, गुणे वाले बटे में। चलिए ध्यान से इधर देखिए, अब 13 एकम 13, 13 एकम 13, 15 में 13 जाएगा, 2 बचेगा, 2 शून्य मिलके 20 हो जाएगा। फिर 13 एकम 13, तो 20 में 13 जाएगा, 7 बचेगा, 7 और 8 मिलकर 78 हो जाएगा, 13 छक्के 78, है ना। 16 पंचे 80 और 580, वाई का मान आएगा कितना, 580 है। देखो तो ऑप्शन में है कि नहीं है बाबू, है। अच्छा एक और चीज, अभी हमको रुको, अभी 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 आंसर निर्धारित नहीं करेंगे। हमने अभी किसका मान निकाला है, y का मान निकाला है। किसका मान निकाला है, y का। अब दूसरी वाली संख्या भी निकालेंगे, दूसरी वाली संख्या भी पता चलेगी। आप देखो यहाँ से y का मान अगर 580 रखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर y का मान रखोगे x प्लस 580 बराबर 1508, तो ये x हुआ, 580 माइनस होगा, 1508 में से कितना माइनस होगा, 580 माइनस होगा, तो कितना बचेगा, तो 1500 में से 500 जाएगा तो 1000 बचेगा, 1000 में फिर 80 जाएगा तो 920 बचेगा, और 920 में आप 8 जोड़ देते तो 928। तो आपका आंसर जो बड़ी दोनों संख्याओं में से जो बड़ी है, देखो ये बड़ी दिख रही है, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। बड़ी संख्या 928, छोटी संख्या कितनी है, 580 है। तो आपको पूछा क्या है, दोनों संख्याओं में से छोटी वाली कौन सी है, तो छोटी वाली 580। आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। हम ऐसे हड़बड़ी में 580, हमको y का मान थोड़ी पूछा है, हाँ, हमको तो छोटी संख्या पूछी है। तो हम दोनों संख्याओं को निकालेंगे पहले। ये एक संख्या निकली, ये दूसरी संख्या निकली, फिर आपको चेक करना है दोनों में छोटी कौन, छोटी है तो छोटी, आंसर आ गया। ठीक, कहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपकी इजाजत हो तो। चलो, आपकी तो इजाजत है ही। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको 1 नंबर का छठा सवाल। 1 नंबर का मतलब बहुत टॉप क्वालिटी का सवाल है, CGPSC प्री 2015 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, A का 10% B है, A का 10% बराबर B, क्योंकि 1 का 10, नहीं यार मैं क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ता, गलती मेरी है। A का 20% 10 है, A का B% कौन है, 10 है, तो A का B% 10 है, तो बराबर 10 करके कर दो। A का B% इज इक्वल टू 10। A का मतलब गुणा, B मतलब B, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, और ये 10। तो ये कितना हो जाए, किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए आप क्या करो, इसको उधर भेजो, 10 पहले से, 100 और चले जाएगा और B नीचे आ जाएगा, बटे वाले उधर पलटे और इधर के ऊपर वाले इधर के नीचे हो गए, ऐसे मतलब आप याद रख सकते हो। और 100 दहाम 1000 बटे बी, तो A का मान कितना आ गया, 1000 बटे बी है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से अभी हमने परसेंटेज के कुछ सवाल देखे, काफी इंपॉर्टेंट थे। आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे हमने बोल दिया किसी एक राशि का इतना परसेंट, तो काम मतलब गुणा, परसेंट मतलब 100 से भाग। मैं मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत सारे लगभग सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हो सकता है समझाते समझाते मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कहाँ त्रुटि है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से सुधार करने का प्रयास कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने परसेंटेज का एक पार्ट पढ़ा है, अब इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर हम उच्चतर स्तर पे जाएंगे। आज हमने सबसे बेसिक स्तर का पढ़ा है, ठीक है।
थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।